एक घना जंगल था। उस जंगल में कोई राजा नहीं था, इसलिए सभी जानवरों ने मिलकर एक सभा की और राजा घोषित करने के लिए ऐलान किया। सभी जानवर इकट्ठे हुए और उन्होंने राजा का चुनाव शुरू किया। तो शेर खुद के लिए तैयार था, बंदर खुद के लिए तैयार था, लेकिन पक्षी में से कोई तैयार नहीं था। पक्षी सोचते थे कि अगर ये इनमें से कोई बन गया तो जंगल का तहस नहस कर देगा। तो सभी लोग सोचते थे कि हम एक बार तोता को राजा घोषित करें। तो सभी पक्षियों ने राय ली और उन्होंने 8 दिन के लिए तोता को राजा घोषित कर दिया। यदि इन्होंने 8 दिन तक अच्छा काम किया तो इन्हीं को आगे भी स्थायी राजा घोषित कर देंगे। इसलिए सभी पक्षियों ने एक योजना बनाई। तो तोता ने एक जंगल में नियम बनाए, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सब एक दूसरे की मदद करेंगे। जो भी बीमार होगा उसे हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और जंगल में अधिक से अधिक शांति रहेगी, कोई किसी से झगड़ा नहीं करेगा। तो इस योजना से सभी जानवर खुश थे और तोता को राजा घोषित कर दिया। अब बच्चों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बुद्धि, करुणा और न्याय से कोई भी राजा बन सकता है और क्रोध, अत्याचार करने से कोई राजा नहीं बन सकता। ताकत से कोई राजा नहीं बनता है। प्रेम और बुद्धिमानी, करुणा से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। धन्यवाद। बच्चों, एक घमंडी मोर की कहानी सुनो। एक मोर था, वह बहुत ही रंग बिरंगे पंखों वाला सुंदर था, पर उसे अपनी सुंदरता पर शक था। पर वह एक दिन तालाब में तैरते हंस के पास पहुंचा और बोला, हंस भाई, आप तो बहुत सुंदर हो, आप सफ़ेद सफ़ेद एकदम दूध जैसे दिखते हो। तो हंस बोला कि भाई, तुम मुझसे ज़्यादा सुंदर हो, तुम्हारे पंख रंग बिरंगे हैं। जब भी कोई खिलौना खरीदता है तो रंग बिरंगे ही खरीदता है। बच्चे भी रंग बिरंगे खिलौने ढूंढते हैं, लोग भी रंग बिरंगे कपड़े ढूंढते हैं। तो मोर संतुष्ट नहीं हुआ, लेकिन वह आगे बढ़ा। आगे बढ़कर उसने देखा कि एक तोता, सुंदर सी लाल चोंच और हरे पंख हैं। मोर बोला, तोते, तुम तो हरे जंगल के हीरे हो, सब तुम्हें पिंजरे में रखते हैं, प्यार करते हैं, बोलना सिखाते हैं, तुम्हारी सुंदरता मेरे से बेहतर है। तोता बोला, मोर भाई, लोग मुझे इसलिए रखते हैं क्योंकि मैं उनकी बोली को दोहरा देता हूँ, पर असली आज़ादी तो तुम्हारे पास है। खुले आंगन में बारिश में नाचते हो, अपने पंख फैलाकर आसमान को रंग देते हो। मैं हूँ एक रंगहीन, मेरे पास कोई रंग नहीं है। मोर समझ गया कि दूसरों की सुंदरता देखने में कोई बुराई नहीं है, पर अपनी विशिष्टता भूल जाना सबसे बड़ी गलती है। उसने बरसात में पंख फैलाए, मन ही मन में मुस्कुराता हुआ बोला, मैं जैसा हूँ वैसा ही अनोखा हूँ। तो बच्चों, इससे क्या सीख मिलती है? तुलना प्रेरणा दे सकती है, लेकिन आत्मग्लानि नहीं। हर किसी में कोई न कोई ऐसी सुंदरता होती है जो दूसरों में नहीं होती है। उसे पहचानो, संवारो और गर्व से जियो। धन्यवाद।